खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, जिस पर फजल हुआ है खुदावंद तेरे साथ है। मरियम इस्लाम से घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा साथ है? मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा? मैं तो पहाड़ी हूँ। कुदूस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मालूम मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कोल के मौके। तब फरिश्ता मरियम के पास से चला गया। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो वो उनके इकट्ठे होने से पहले रुद्रस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदूस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावंद ने जो नबी की मार्फत कहा था। यूसुफ के पास से चला गया और वो नींद से जाग उठा। वो इस बात की सोच में था कि जो मुझे इनाम मिला है ये ख्वाब है या हकीकत है। ये ख्वाब था या हकीकत? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपनी बीवी मरियम को अपने घर ले आऊंगा और उसकी हिफाजत करूंगा। कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए। सुनो सुनो सुनो, कैसर ऑगस्टस की तरफ से हुक्म है कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली समनवीसी सूर्य के हकम कॉर्नियस के अहद में वाक़ हुई। बस सब लोग अपना अपना नाम लिखा रहे, अपने अपने शहर को गए और यूसुफ भी नासरत से दाऊद के शहर बेतलहम को गया ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हमला थी नाम लिखाए। मैं यूसुफ और ये मेरी बीवी मरियम हूँ। जब वो वहां थे उसके बजाय हम का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा मैं यूसुफ और ये मेरी बीवी मरियम है। क्या हमें इस्राएल में जगह मिल सकती है? अरे नहीं भाई, हमें कोई जगह नहीं। तुम पर खुदा की सलामती हो। तुम पर भी खुदा की सलामती। बेटा, तुम पर खुदा की सलामती हो। मैं यूसुफ और ये मेरी बीवी मरियम है। क्या हमें इस्राएल में जगह मिल सकती है? रुको, मैं अपने अब्बा से पूछ के आता हूँ। अब्बा जान। जी बेटा। मैंने तो लोग हैं वो कहते हैं मेरा आपकी जान के लिए इस्राएल में जगह मिल सकती है। आओ चल कर देखें। तुम पर खुदा की सलामती हो। तुम पर भी खुदा की सलामती हो। मैं यूसुफ और ये मेरी बीवी मरियम है। क्या हमें इस्राएल में जगह मिल सकती है? मुझे माफ करना यूसुफ भाई, इस्राएल में बिल्कुल जगह नहीं है। तुम पर खुदा की सलामती हो। तुम पर भी खुदा की सलामती हो। अब्बा जान, क्या अपने बाड़े में जगह दे सकते हैं? पूछ लगा तो रहना चाहिए। रुको भाई यूसुफ, रुको। क्या आप बाड़े में रात गुजार सकते हैं? हाँ, हम बाड़े में रात गुजार लें। चलो आओ, मैं तुम्हें बाड़ा दिखाऊं। उसके बेटा गवाही कर रहे थे कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ मौजूद हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चलनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक
उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की गिरोह ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतल हम तब चल। बात जो भी है और जिसकी खुदावंद ने हमें खबर दी है, आओ चल कर देखें। बस और जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा देखकर नहायत खुश हुए और खुदा की तमजीद करते हुए अपने घर वापस लौट गए। दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। बस मजूसियों की बात सुनकर हेरोदेस बादशाह उसके साथ यरूशलेम शहर के सब लोग नहायत खौफजदा हो गए। आदाब बादशाह सलामत। बात जो मजूसी आए हैं वो कह रहे हैं ये जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? हमने उसका पूरा में सितारा देखा है, हम उसे सिद्धा करने आए हैं। बादशाह? कैसा बादशाह? यहूदियों का बादशाह तो मैं हूँ। जाओ यहूदी कौम के सरदार का फकीर को हाजिर किया जाए। यहूदी कौम के सरदार कायम और फकीर हाजिर हो। इस पर हेरोदेस ने यहूदी कौम के सरदार काहिन और फकीरों को बुलाकर उनसे दरियाफ्त किया कि मुझे बताओ कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। मुझे बताओ मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में से हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, तो तुझमें एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राइल की गलाबानी करेगा। यहूदिया के बैतलहम मतलब कि मसीह की पैदाइश यहूदा के बैतलहम होनी चाहिए। हाँ बादशाह सलामत, हमारी मौजूदा किताबों में यूं ही लिखा है। मजूसियों को हाजिर किया जाए। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को बुलाकर उनसे तहकीक की कि मुझे बताओ वह सितारा तुम्हें कब और कहाँ दिखाई दिया था। मजूसी हाजिर हो। मुझे बताओ मसीह वो सितारा तुम्हें कब और कहाँ दिखाई दिया था। बादशाह सलामत, 2 वर्ष पहले वो सितारा हमें पूरब में दिखाई दिया था। उस बच्चे की बाबा ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो तुम्हें मिल जाए आके मुझे भी बताओ ताकि मैं भी जाके उसे सजदा कर सकूं। बस वो बादशाह की बात सुनकर तीन बादशाह मस्जिद के हैं सजदा करने हम आए हैं। हम तीन बादशाह मस्जिद के हैं सजदा करने हम आए हैं। सफर दूर का पीछा दूर का करके हमारे
आप सबको खुदा ना जाने की हिदायत पाकर दूसरी रात से अपने घर पर रवाना हुए। आमीन।